वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। तो अब हम बात करेंगे उस समय की सोसाइटी की। तो तब फ्रांस के लोग 3 एस्टेट में बटे हुए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में वो लोग आते थे जो चर्च में काम करते हैं, और इन लोगों को लोग क्लर्जी कहते थे। सेकंड एस्टेट में आते थे राजा, मंत्री और बाकी गवर्नमेंट के बड़े लोग, और इन्हें लोग नोबिलिटी कहते थे। थर्ड एस्टेट में आते हैं आम इंसान, जैसे बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर और सबसे ज्यादा अपने किसान भाई और नौकर लोग। तो इस तरह बनी हुई थी फ्रांस की सोसाइटी। फ्रांस में उस समय 90% पॉपुलेशन किसानों की थी, पर उनमें से कुछ ही किसान थे जिनके पास खुद की जमीन थी। 60% जमीनें चर्च, नोबल और थर्ड एस्टेट के अमीर लोगों के पास थी। ऊपर से क्लर्जी और नोबेलिटी को कुछ सुविधाएं दी जाती थी। उन सुविधाएं यानी प्रिविलेजेस में से एक था एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, मतलब उन्हें टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। तो सिर्फ थर्ड एस्टेट को ही टैक्स भरना पड़ता था। क्लर्जी और नोबेलिटी को और भी प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे थर्ड एस्टेट के लोगों से काम करवाना। थर्ड एस्टेट पर कई टैक्स लगे हुए थे। चर्च भी थर्ड एस्टेट से टैक्स लेता था। उसका नाम था थाइस, जिसमें वो अपनी फसल का 10% चर्च को दे देते थे। उन पर एक डायरेक्ट टैक्स भी था जिसका नाम था टाइल, और भी न जाने दुनिया भर के टैक्स उन पर लगे हुए थे। यार, कमाई से ज्यादा तो टैक्स देना पड़ रहा था। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, यानी 2.3 करोड़, जो बढ़कर 28 मिलियन हो गई 1789 में। भाई, इससे ज्यादा लोग तो अपनी दिल्ली में रहते हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो खाने की डिमांड भी बढ़ गई, पर हुआ यूं कि फसल उतने रेट से नहीं बढ़ पाई जितने रेट से पॉपुलेशन बढ़ी, और इससे महंगाई भी बहुत बढ़ गई। और जो मजदूर लोग थे उनकी सैलरी उतनी की उतनी ही थी। महंगाई बढ़ गई लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। गरीब लोग और गरीब होते चले गए और अमीर लोग और अमीर। भाई, असली मजे तो तब आए जब सारी फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गई। इस सिचुएशन को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, जब हमारी बेसिक नीड्स खतरे में पड़ जाती हैं। जैसे इस सिचुएशन में हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन भाई, कुछ भी कहो, एक गरीब चाहे कितना ही गरीब हो, उसके पास दारू के लिए हमेशा पैसे होते हैं। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस से ब्रेड के दाम इतने बढ़ गए कि लोगों ने इस कारण 14 जुलाई 1789 के दिन प्रोटेस्ट किया। हालांकि इस दिन से पहले भी बहुत सारी छोटी मोटी बगावतें हुई, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि एक बड़ा चेंज ला सके। तो अब तक हम 14 जुलाई के प्रोटेस्ट के 2 रीजन तो जान चुके हैं। पहला, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और दूसरा, खाने के प्राइस आसमान छू रहे थे। अब इनके दिमाग में एकदम से तो आएगी नहीं कि भाई शादी वगैरह बाद में करेंगे, पहले गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। इनके मन में प्रोटेस्ट करने की आग लगाने में फिलोसफर्स का बहुत बड़ा हाथ था। इतना बड़ा हाथ कि वो एक बार ही हाथ फेरने पर अपनी साफ कर लिया करते थे। तो 2 फिलोसफर थे, जॉन लॉकी और जीन जैक्विस रोसियर। पता नहीं क्या नाम रख रखे हैं यार। इनके आइडियाज थे कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पे सबके पास फ्रीडम हो और सारे के सारे कानून सब पे बराबर लागू हो। इन्हीं आइडियाज पर जॉन लॉकी ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी, जिसमें उसने मोनार्की सिस्टम को बेकार बताया और तरह तरह की गलतियां गिना दी। वहीं जीन जैक्विस रोसे ने बताया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें नेता लोगों की सुनता हो, गालियां नहीं, समस्याएं। ये सब उसने अपनी एक किताब में लिखा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
एक और पहुंचा हुआ फिलोसोफर था, मॉन्टेस्क्यू। सब अपना ज्ञान झाड़ रहे थे तो ये भी अपना ज्ञान लेके आ गया। तो ये मास से बोले कि गवर्नमेंट की जो 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके बीच पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। तो इन फिलोसोफर्स के आइडिया चाय की नुक्कड़ से लेके दारू के ठेके तक डिस्कस हुआ करते थे। यार, इतनी देर बोल बोल के मेरा गला सूख गया है, तो बाकी बातें बाकी बातें अगले एपिसोड में करेंगे। भाई थोड़ा पानी पिला दे। ले मेरा एप्पल जूस पी ले। भाग जा यहाँ से, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। लगता है खुद उठ के पानी पीना पड़ेगा।